आखिरकार बुंदेलखंड की बेटी की कोशिशों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है जो हमारे देश में 72 साल से नहीं हुआ था। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। और अब भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 3 सदस्य कमेटी द्वारा होगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदस्य होंगे। दरअसल जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया और योग्यता को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह व्यवस्था की है। जया ठाकुर सागर के करवना गांव की रहने वाली हैं और राजनीति में भी खासा दखल रखती हैं। खासकर महिलाओं से जुड़े जरूरी मुद्दों को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई अहम याचिकाएं लगाई हैं। वहीं चुनाव आयोग को लेकर उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर मैंने एक पिटीशन दायर करी थी, जिसमें हमने मांग करी थी कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो पारदर्शी तरीके से हो और उसके लिए एक सिस्टम डेवलप हो और इसी तरीके से इन्हें हटाया जाए। आज कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने हमारी मांगों को माना है और एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया है जो उसके अपॉइंटमेंट को करेंगी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि अब ये चीजें सुचारू रूप से चल सकेंगी, क्योंकि इसके पहले कई बार इलेक्शन कमीशन पे एक तरफा फैसला देने का आरोप लगता रहा है। तो निश्चित रूप से अब चीजें बदलेंगी और एक ये निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम कर पाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि कोर्ट ने हमारी बात को समझते हुए आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। निश्चित रूप से इससे हमारे देश की दशा और दिशा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट और उनके हटाने को लेके, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बनाने के लिए। पिछले 72 साल में इस पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि संविधान ने ऑलरेडी कहा था कि पार्लियामेंट इसको लेके लॉ लेके आए, मगर अभी तक जो अपॉइंटमेंट होते रहे हैं, जो भी सरकारें हैं, वो अपने हिसाब से करती नहीं है। आज तक इसको लेके कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ना ही कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। सरकार अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करती, इसलिए तरह तरह के एलिगेशन भी लगते थे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से, ये जो जजमेंट आया है डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे आया है, उन्होंने ये मांग की थी कि पिछले काफी दिन से एलिगेशन लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी और ये जजमेंट दिया। अब जो जजमेंट आने के बाद में इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट होंगे बहुत ही फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, और इसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके ही इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्हें हटाने की भी तरीका जो था अब वो भी बदल गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से इनको हटाया जाएगा। साथ ही जो फाइनेंस में ऑटोनोमस नहीं थी, फाइनेंस के लिए हमेशा सरकार पे डिपेंड रहता था इलेक्शन कमीशन, वो भी चीजें अब खत्म हो गई हैं। उसके पास सेक्रेटरीट भी होगा और सारा का सारा एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह अब काम करते हुए देखेगा इलेक्शन कमीशन, और ये डेमोक्रेसी के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।